स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सेमेस्टर परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया गया है आव्यूह ए आपका दे दिया गया है। इसमें है आपका एलिमेंट 1 और 4 फिर 2 और फिर 2, ठीक है। और इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये जो 2a की वैल्यू है ये 4a की वैल्यू के बराबर है, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो आप चलिए मैं बताता हूं कि किस तरीके से आप इसको दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पे पता पहले सबसे पहले आपको 2a निकालना पड़ेगा। तो जो 2a की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? तो 2a की वैल्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने आपको संख्याएं दिख रही हैं उन सब में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो 2 एकम में 2, फिर ये हो गया आपका 4 दूना 8, फिर ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और फिर ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है ना। अब आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में 8 में हम आपका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8 और माइनस 8 चौका 32 ये हो जाएगा। तो इज इक्वल टू यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम लिख सकते हैं -24 के बराबर, ठीक है। और जब ये -24 के बराबर हो गया तो -24 को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा। तो -24 को आप लिख सकते हैं क्या कि 4 और गुणे में आप लिख सकते हैं माइनस में 6। तो आपका यहाँ पे हो गया 4 और उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ए और इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं दायां पक्ष। क्या लिख सकते हैं आप? दायां पक्ष लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या, तो 13, 14, 15, फिर आपका दिया हुआ है 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि हम 14 में से 3 को माइनस करें तो 14 में से 13 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 17 में से 16 को माइनस करें 1 आ जाएगा, 20 में से 19 को माइनस करें 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं R1 गोज टू R2 माइनस R1। इस तरीके से यदि आप यहाँ पे देखेंगे 15 में से 14 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 18 में से 17 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 21 में से 20 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं R2 गोज टू R3 माइनस R2, है ना। तो आइए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बायां पक्ष। तो जो बायां पक्ष आपका होगा वो किसके बराबर होगा, पहले तो हमको ये जानकारी करनी है। तो आइए देखते हैं। बायां पक्ष है आपका 13, 14, 15, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है आपका 16, फिर 17, फिर 18, फिर आपका यहाँ पे है 19, फिर 20, फिर 21, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से करेंगे R1 गोज टू R2 माइनस R1 और R2 गोज टू R3 माइनस R2, तो ये चीजें क्या बन जाएंगी, इसको आप ध्यान से देखिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा। 14 में से 13 जाएगा 1, 17 में से 16 जाएगा 1, 20 में से 19 जाएगा 1, इसी तरीके से 15 में से 14 जाएगा 1, 18 में से 17 जाएगा 1 और 21 में से 20 जाएगा 1। और इसके अलावा जो आपका नीचे है वो आप ऐसे ही लिख लीजिए, ये है आपका 15, 18 और है आपका 21, है ना। अब आप यह लिखेंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। रीजन क्या होगा कि सारणिक में 2 पंक्तियां आपका सर्वसम है ना। ये क्या देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर सारणिक देख रहे हैं इनमें जो आप 2 पंक्ति को देख रहे हैं, ये 2 पंक्तियां क्या है आपकी, 2 पंक्तियां सर्वसम है। और याद रखिएगा कि यदि 2 पंक्तियां आपकी सर्वसम होती हैं, समान होती हैं, उनको हल करेंगे आप तो 0 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्यूशन हो जाता है, सॉल्व होकर के आपकी वैल्यू जो है आ जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको x की वैल्यू को ज्ञात करना है। कैसे आप x की वैल्यू को ज्ञात करेंगे, देखिए आपके पास दिया गया है सारणिक 2, 4, 3 और यहाँ पे 5 आपका दिया हुआ है, इज इक्वल टू में है आपका, इसी के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। x है, 2x है, फिर इसके अलावा 3 है और ये इसके अलावा 5 है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, यदि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 दूना 10 माइनस 4 तिहाई 12,
इज इक्वल टू आप यहाँ पे करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x और माइनस में आपका आ जाएगा 6x। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ से? तो बता दीजिए। अब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा -2 और इज इक्वल टू 5x में से 6x जाएगा आपका, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका? तो -x के बराबर आ जाएगा। तो x से x आपका यदि कैंसिल हो जाएगा तो x की जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी? आपकी 2 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर के चलूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप हमारे क्रैश कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की जबरदस्त तैयारी होती है, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस नंबर पे कॉल जरूर करें।